तो हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार, मैं हूं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जीके स्टूडेंट मोटिवेशन। दोस्तों, आपको पता हो तो दोस्तों एक दिन मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर बताया गया था कि मैं घर पे गया था ना, घर पे गया था। यहाँ से घर पे वो इसलिए गया था क्योंकि हमारे परिवार में यानी तो फैमिली में यानी कि हमारे पिताश्री के अंकल जो है वो यानी अंकल यानी सगे अंकल जिनकी डेथ हो गई थी किसी वजह से, यानी दोस्तों मतलब कम उम्र में। तो उनकी जो मतलब जिसे हम कहते हैं मतलब लगभग 8-10 दिन हो गए इस बात को। तो उसमें दोस्तों एक आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि जिसे हम घाटा बोलते हैं। घाटा यानी कि घाटा, हम उस घाटे की बात नहीं कर रहे कि जिसे हम यानी कि इस दुनिया में सबसे बड़ी बात तो है कि कोई घाटा नहीं खाना चाहता ना। घाटा यानी कि इस दुनिया में हर एक इंसान ये चाहता है कि उसे किसी प्रकार से घाटा नहीं खाता। लेकिन एक घाटा ये वर्ड दोस्तों यानी दोस्तों एक घाटा उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो घाटा का मतलब यानी कि वो चीज़ जो मतलब जिसे हम एक क्रियाकर्म बोलते हैं। किसी इंसान की अगर डेथ होने के बाद हम बोलते हैं कि उसकी शांति के लिए यानी उसकी जो उसकी आत्मा को शांति मिले, इस वजह से कुछ मतलब पुराने रीति रिवाज के अनुसार, उनके रस्मों के अनुसार कि कुछ मतलब 8-10 दिन के अंदर उसका यानी कि एक क्रियाकर्म किया जाता है जिससे अंदर जो उसकी जो आत्मा हो वो एक उसकी यानी कि वो एक शांत हो सके, यानी उसके लिए घाटा बोला जाता है। लेकिन ये घाटा वर्ड क्या पता नहीं कैसे आया ये घाटा वर्ड, यानी घाटा इस दुनिया में कोई नहीं खाना चाहता। और उस घाटे के रस्म रीति रिवाज में ये होता है कि यानी कि जो इंसान होता है जिसके घर परिवार में जो डेथ होती है, जिस फैमिली से डेथ होती है, तो उसके यानी कि जितने भी जो सदस्य होते हैं, जितने भी उसके घर परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, यानी कि पुरुष लोग जो मेन लोग होते हैं, मेन लोग होते हैं, तो उनमें यानी कि दोस्तों जो ये बाल देने की जो प्रथा है ये उसमें दी जाती है। और उसमें बहुत सारे ऐसे कर्म मतलब बाल भोग वगैरह ये लगाए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे क्रियाकर्म किए जैसे कि उसकी आत्मा को शांति मिले। ये मतलब ये प्रोसेस होती है उसको करने की ना। ये मतलब अधिकतर हर एक मतलब समाज में, हर एक समुदाय में, हर एक धर्म में अधिकतर ये देखा जाता है और होता भी है। और शायद हो सकता है कि पुराने रीति रिवाज के अनुसार हो, रस्मों के अनुसार हो, या विभिन्न प्रकार के और भी बहुत सारे ऐसे अपनी मानसिक विचार के आधार पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर लेकिन कहने का ये है गाइस के वीडियो में कि अगर ऐसा होता है ना, अगर ऐसा होता है तो ये क्यों होता है? घाटा किसे बोलते हैं? घाटा इस दुनिया में मतलब आत्मा को शांति कैसे मिले? आत्मा चली गई, यहाँ से मृत्यु हो गई आदमी की, सब कुछ हो गया, अब वो आत्मा को शांति कैसे मिले? तो वो क्या किया जाता है? तो इसके एक साइंटिफिक रीज़न ये भी जोड़ा जाता है कि हो सकता है कि वो जो इंसान जो भी जाता है यहाँ से, तो उसको इस बात का रहता है कि मेरे जाने के बाद मेरा मेरी शांति के लिए ये काम किया जाए, ऐसा काम किया जैसे कि लोगों को पता चले ना। और एक ये है कि लोगों को, और दूसरी बात ये है कि लोगों को ये भी पता चले कि हाँ उस इंसान की मृत्यु हुई, तो वो सभी लोग उस जाति धर्म के समुदाय के जितने भी लोग उसको इकट्ठा करके होके उस भले चाहे वो हम क्रियाकर्म बोलो, तो उन लोगों को पता चले कि ये एक मतलब जाति के अनुसार होता है, जाति और धर्म के अनुसार होता है कि ये लोग सभी मिलकर उस इंसान की जो मतलब कि हाँ ये इंसान यहाँ से चला गया है, इसलिए सब इकट्ठा होकर उस क्रियाकर्म को करते हैं। ये भी हो सकता है। और इसका कोई रीज़न मतलब पॉपुलर रीज़न नहीं है कि घाटा इसलिए क्यों बोला ही जाता है कि कुछ बाल देना चाहिए। ये बाल देते हैं जिससे हम यानी पूरे क्लीन, यानी कि उस बाल कुछ भी नहीं होना चाहिए, सर के ऊपर बाल जितने भी वो सब दे हो सकता है हर एक जाति धर्म में होता हो या नहीं होता हो, लेकिन अधिकतर केसेस में देखा जाता है कि ऐसा होता है गाइस। तो क्या ये ज़रूरी है और सही भी है क्या? तो मेरे ख्याल से दोस्तों यानी कि दोस्तों हो सकता है कि मतलब एक तरीके से एक यूँ जाति के अनुसार, यानी कि एक पृथ्वी के ऊपर जो इंसान रहते हैं उसके अनुसार देखा जाए तो एक तरीके से होना चाहिए कि मतलब वो कहते हैं हर एक इंसान के हर एक चीज़ के एक साइड इफेक्ट होते हैं, यानी कि लाभ भी होता है और हानियाँ भी होती है। अगर हानि ज़्यादा हो तो लाभ मतलब उस काम को नहीं करना चाहिए, अगर लाभ ज़्यादा हो तो उस काम को करना कोई गलत नहीं है। तो इसी तरीके से दोस्तों कि इस काम में कोई मतलब लाभ और हानि नहीं है, पर फिर भी मतलब कोई ऐसी यानी कि इस वर्ड में ये जुड़ा हो कि घाटा हम इसलिए बोला था कि उस क्रियाकर्म को करने का एक नाम दिया जाता है कि घाटा। इसमें ये बाल देने की प्रथा हो, उसमें एक बाल भोग लगा जाए जिससे उस आत्मा को शांति मिले। तो आत्मा शांति हुई क्या? वो भी जानती थी आत्मा की मेरे जाने के बाद ये काम होना होगा, है ना। वो जाना अगर नहीं किया जाए तो हो सकता है वो भटकती रहे। ये हो सकता है जो भी कर्म कांडों ने, पंडितों ने जो पुराने रीति रिवाज बनाए, उन्होंने अगर ऐसा करा हो, ऐसा किया हो, तभी तो ये चीज़ उपज हुई है, नहीं तो वरना क्या होती। तो एक तरीके से ये भी है। और दूसरा ये भी है कि मतलब उस आत्मा को ये कि मेरे जाने के बाद ये सब क्रियाकर्म होगा, उसको इस बात का अंदर एक फीलिंग है ना। वो आत्मा जहाँ पे भी हो, भगवान ने जहाँ पे भी उसको भेजा हो, उसको ये फीलिंग हो कि मेरी जाने के बाद मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे समाज में ये रीति रिवाज होगा तो मैं शांत रहूँगा, है ना। उसकी ऐसी विचारधारा सोच हो तो उसकी वजह से भी करना पड़ता है, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात, तीसरी बात ये भी कि वो जितने भी लोग होते हैं तो उनको ये सब मिलकर जब कार्य करते तो लोगों को पता चल जाता है कि ये काम होता है। तो इस तरीके से लाभ भी है। और हानि क्या है? तो हानि तो ये दोस्तों की घाटा इस दुनिया में कोई नहीं खाना चाहता है, फिर भी काम तो करना पड़ता है ना गाइस। तो इसी तरीके से दोस्तों ये
ये एक तरीके से एक सही भी है और गलत भी है, लेकिन ठीक है जो भी है सही है। मतलब उस रीति रिवाज को चलाए रखना, रीति रिवाज भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो ये भी चलना ज़रूरी। तो रीति रिवाज की वजह से भी ये ज़रूरी चीज़ है, तो बाल देना ज़रूरी। तो दोस्तों ये मेरे जो बाल दिख रहे हैं, हो सकता है कि ये कल आपको दिखे नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्योंकि वो एक इंसान ऐसे था कि जिनके ऊपर बाल ही नहीं थे, मतलब उनके सर पर कभी बाल ही नहीं देखे मैंने, जब से मतलब पैदा हुआ हूँ जब से देख रहा हूँ उनके बाल ही नहीं थे। तो मेरे विचार से दोस्तों कि ये बाल मुझे दे देना चाहिए, क्योंकि मेरे ही घर मेरे पिताश्री के अंकल, यानी दोस्तों मेरे ही अंकल न्यूज़ कहा जाए तो मेरे ही एक पिताश्री के समान ही है वो, तो मेरा बाल देना बहुत ज़रूरी दोस्तों। फिर भी मैं दूंगा मतलब ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं दूँ बाल, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर अपने बाल नहीं दिए, बाल नहीं रखे, फिर भी वो बाल मतलब थे, उन्होंने ऐसे ज़िंदगी निकाली, तो मैं क्यों नहीं बाल दूँ। बाल देना चाहिए, भले ही अच्छे हो बुरे हो कैसे भी हो, बाल देना चाहिए। लेकिन सोच रहा हूँ कि दे दूँ, देना ज़रूरी है। नहीं अगर नहीं दूंगा तो मेरे को थोड़ा अंदर से फीलिंग है कि यार मैंने ये काम नहीं किया, तो मैं हो सकता है कि दे दूं। अभी समय मैं अभी घर यहाँ नागदा हूँ, क्योंकि अभी समय जाने में लगेगा, पता नहीं कुछ संसाधन होना हो, है ना। तो ठीक है, कभी मिल जाएगा संसाधन तो बिल्कुल पहुँचेंगे, नहीं तो वरना कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों गाइज़ अभी तो मैं मतलब रात के बस के 10 बजे तक पहुंचना है, 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंचना है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 8 साढ़े 8 बज रही है। तो गाइज़ ये है, अभी तो फ़िलहाल घर जाऊंगा। उसके बाद टाइम होगा वहाँ पे, अगर कुछ लोग ऐसे मतलब ये कर्म करते होंगे तो बिल्कुल करूँगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बस उसी से भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले, है ना। बस ऐसा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। गाइज़ इस वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।